अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इस तवील और खूनी तनाज़े को कई साल गुजर चुके हैं, जिसका मुस्तकबिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। ये तनाज़ा कैसे शुरू हुआ? यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखने वाले सुलूक की वजह से सयूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सुल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद ये हता बरतानिया के कंट्रोल में आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मुकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक वास्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आए। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के साथ ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सयूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सयूनी तंजीमों ने अक्सरी ग्रोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को दो टुकड़े में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने इस पर हमला कर दिया। ये पहली अरब और इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहाँ अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक साहने ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाए ममालिक खुद फरार हुए या इन्हें इसराइली फौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 के अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मजीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गाज़ा की पट्टी और शाम से गुलान और उर्दन से मशरिकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी अरब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला, जिसे यौम कफूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। इसराइल आज भी गाज़ा के उर्दन पर काबिज है, ताहम इसने 2005 में गाज़ा की पट्टी से फौजें निकाल लिए थे। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हिलाफा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हिलाफा मानते हैं। इस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक अरब उर्दन और एक गाज़ा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। अरब उर्दन का रकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गाज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर है। अरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गाज़ा की पट्टी 40 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गाज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहीरा रूम वाक़िया है। गाज़ा में फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद हमास पर सर इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल सख्ती से गाज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार न पहुंचे। दूसरी जानिब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फतह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम अरब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी है, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार है, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होते हैं। ज्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़श्ता 20 बरसों में इनकी आबादियों में दुगना इजाफा हुआ। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली, गैस जैसी सहूलत फराहम करता है और इनकी हिफाजत इसराइल की फौज करती है।